क्या तुम अकेली ये काम करोगी? जैक ने कहा, नहीं, तुम भी मेरे साथ ही होगे। एंजेला ने फौरन कहा तो चीफ और जैक बेइख्तियार हंस पड़े। ये सुन लो एंजेला कि इमरान इंसान कम और अफरियत ज़्यादा है। इसमें जादूगरों वाली सलाहियतें हैं। वो एक लम्हे में सिचुएशन को बदल कर रख देता है। इसलिए तुम दोनों को एहतियात और इंतहाई जहानत से काम लेना होगा, ब्रोस ने कहा। आप फिक्र ना करें बॉस, हम उनके खिलाफ फुल प्रूफ प्लानिंग से काम करेंगे और ये तय है कि इमरान और उसके साथियों को सिवाय नाकामी के और कुछ हासिल ना होगा और उनकी मौत मेरे और जैक के हाथों ही होगी, एंजेला ने कहा। ओके, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम दोनों बताओ, तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊं, चाय, कॉफ़ी या फिर स्पेशल ड्रिंक? ब्रोस ने कहा। हम शादी के बाद आपसे पहली बार डायरेक्ट मिलने आए हैं, तो चाय और कॉफ़ी तो रोज़ का मामूल है। आपकी स्पेशल ड्रिंक हमारे लिए भी स्पेशल ही साबित होगी, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्रोस भी मुस्कुरा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का बटन प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी और ब्रोस उसे 3 स्पेशल ड्रिंक्स का ऑर्डर देने लगा। इमरान अपने साथियों के हमरा उस वक्त फ्लोरिडा रियासत के मुल्हिका सिटी गोडिया के एक होटल ज़राट के एक कमरे में मौजूद थे। गो के उनके कमरे अलग अलग थे, लेकिन वो सब इस वक्त इमरान के कमरे में ही मौजूद थे। इमरान ने होटल में आकर सबसे पहले मुख्तलिफ जगहों पर फ़ोन करके वेस्टर्न क्लब और उसके मालिक और जनरल मैनेजर हाइक के बारे में मालूमात हासिल की। फिर उससे मिलकर उसे उसका मुँह मांगा मुआवजा देने पर उसने सारी तफसीलात बता दी और साथ ही उसने जब इमरान को ये बताया कि वो जिस जॉर्ज के बारे में मालूमात हासिल कर रहा है उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है, उसकी हालत तशवीशनाक है और वो हस्पताल में दाखिल हो गया है। जॉर्ज के एक्सीडेंट का सुनकर इमरान दिल महसूस कर रह गया। यही एक आदमी था जो उसे अस्काम और उसके हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकता था, और अब उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो कुछ बताने की हालत में ना था। उसने अब तक अस्काम के बारे में जितनी भी मालूमात हासिल की थी वो अधूरी थी। किसी के पास अस्काम और उसके हेडक्वार्टर के बारे में कोई मालूमात ना थी और ना ही कोई ये जानता था कि अस्काम का चीफ कौन है। गोडिया पहुंचकर इमरान के पास अब आगे बढ़ने के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन ना रही। हम तो आराम करके बोर हो गए हैं, हमारी थकावट खत्म हो चुकी है। हम यहाँ सैर तफरी के लिए आए हैं और सैर तफरी होटल में बैठकर तो नहीं होती, तो क्यों ना कहीं बाहर चलकर सैर तफरी की जाए और कुदरत के हसीन नज़ारों को देखा जाए, सफदर ने कहा। तो इमरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। नाराक और यहाँ के एयरपोर्ट पर ही नज़ारे करने की काफ़ी हसरत पूरी हो चुकी है। सोच लो, सालिया के होते हुए नज़ारे करने की बात करोगे तो क्या होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो सब हंस पड़े। वो कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। फिर वो सब कमरों से निकलकर नीचे हॉल में पहुंचे और फिर मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। हाल इस वक्त मर्दों और औरतों से भरा पड़ा था। वहाँ हर कौमियत के अफराद मौजूद थे। इमरान अपने साथियों के हमरा होटल के मेन गेट से निकलकर बाहर आया और फिर वो हंसी मजाक करते हुए कंपाउंड गेट के से भी बाहर आ गए। क्या हम पैदल ही सैर व तफरी करेंगे, सफदर ने कहा। तुमने निज़ारे करने की बात की थी, तो निज़ारे तो पैदल ही चलकर किए जा सकते हैं, इमरान ने जवाब दिया। तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। चलते चलते इमरान दाएं तरफ मौजूद एक छोटे बाग की तरफ मुड़ा तो वो भी उसके साथ आ गए। ये बाग छोटा ज़रूर था, लेकिन उसे नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। वहाँ खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले पड़े थे। बाग के बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा था जिसमें कई शावर लगे हुए थे और उनसे मुख्तलिफ रंगों का पानी उछल रहा था। सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट मौजूद था। इस रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द मेज़ें और कुर्सियाँ महसूस तरकीब से रखी गई थी। वहाँ भी काफ़ी लोग मौजूद थे जो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ स्नैक्स, हॉट डॉग और चिकन पीस के साथ ऐसी ही मुख्तलिफ लवाजमात खाने में मसरूफ़ थे। इमरान का रुख उस रेस्टोरेंट की तरफ ही था और फिर वो सबको लेकर एक कोने की ओर बढ़ गया जहाँ मेज़ के गिर्द 6-7 कुर्सियाँ रखी थी। इमरान एक कुर्सी पर बैठ गया तो वो सब भी उसके गिर्द बैठ गए। तुम फिर संजीदा दिखाई दे रहे हो, जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मेरी संजीदगी ही हम सबके बचाव की वजह है। अगर मैं गैर संजीदा हो जाऊं तो समझो हम सब एक अदम आबाद रवाना हो सकते हैं, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक पड़े। क्या मतलब हुआ इस बात का, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं ज़्यादातर अपनी गैर संजीदा बातों की वजह से पहचाना जाता हूँ, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बार ऐसी कोई हमाकत ना करूँ। और तुम लोगों के इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमारी ना सिर्फ निगरानी की जा रही है बल्कि रेजिज और स्पेशल ग्लासेस के ज़रिए हमें मेकअप भी चेक किए जा रहे हैं। चेकिंग करने वालों को मैंने देख लिया, वो हमसे मशकूक तो है, लेकिन मेरा हमाकत भरा अंदाज देखकर तजब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अलबत्ता उनकी नज़रों में हम मशकूक और अफराद ज़रूर हैं और ये मशकूकियत हमारी मखसूस तादाद की वजह से है। हमारे ग्रुप में 4 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं, इमरान ने कहा। तो उन सबके चेहरों पर हैरत लहराने लगी। ओह, तो क्या आपने उन लोगों को चेक किया है जो हमारी निगरानी कर रहे हैं, कैप्टन शील ने पूछा। हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तब तो हमें फ़ौरन कुछ करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द निगरानी के नेटवर्क को ख़त्म करना होगा।
वरना हम कुछ भी ना कर सकेंगे, तनवीर ने कहा। पहले हमें ये तो मालूम हो जाए कि अस्काम एजेंसी का हेडक्वार्टर है कहाँ, उसके बाद ही हम कहीं जाने का सोच सकते हैं। वरना इस तरह सिवाय एक शहर से दूसरे और दूसरे शहर से तीसरे शहर तक भाग दौड़ ही रह जाएगी, इमरान ने कहा। तो फिर तुम चाहते हो कि ये लोग इसी तरह हमारी निगरानी करते रहें, जूलिया ने कहा। करने दो, हम अपने तौर पर एहतियात बरतेंगे। जब ये लोग खुलकर सामने आएंगे तो देखेंगे कि क्या करना है, इमरान ने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं जानबूझकर फ्लारिया जाने की बजाय गोडिया आया था ताकि ये चेक कर सकूं कि यहाँ चेकिंग की क्या पोजीशन है। हमारा जहाँ कोई काम नहीं, हमें फ्लारिया जाना होगा, वहाँ जाकर ही हमें अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर का सुराग मिल सकता है। अगर यहाँ हमारी निगरानी करने वाले अस्काम एजेंसी के लोग हैं तो फिर हमारा काम आसान हो सकता है, इमरान ने कहा। वो कैसे, जूलिया ने पूछा। इमरान साहब शायद चेकिंग करने वाले किसी खास आदमी को पकड़ना चाहते हैं ताकि उसे इस्तेमाल कर सकें, कैप्टन शकील ने कहा। वो कैसे, जूलिया ने चौंक कर कहा। जो लोग जहां काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक लामहला अस्काम एजेंसी से ही होगा। अगर हम उन्हें पकड़ लें और उनके रूप में फ्लारिया जाएंगे तो उनका सरबराह हमारे सामने आ सकता है। फिर उस सरबराह से अस्काम एजेंसी के मेन हेडक्वार्टर तक पहुंचा जा सकता है। अगर मेन हेडक्वार्टर का ना भी पता चला तो किसी सेक्शन हेडक्वार्टर तक तो हम पहुँच ही जाएंगे और फिर वहाँ का जो इंचार्ज होगा उसके ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे। अगर हम इसी तरह जंजीर की कड़ियाँ मिलाते हुए आगे बढ़ते रहे तो अस्काम एजेंसी के हेडक्वार्टर तक पहुँचा जा सकता है। क्यों इमरान साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, कैप्टन शकील ने कहा। गुड शो, तुमने तो वाकई मेरी सारी उलझन दूर कर दी। मैं भी उन लोगों का इस्तेमाल करने का सोच रहा था, लेकिन कैसे, मेरे लिए ये बात उलझन का बाइस है। ये वाकई बेहतरीन तजवीज़ है। यकीनन फ्लारिया में जाने वाले हर शख्स को सख्ती से चेक किया जा रहा होगा। चेकिंग से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जिनका ताल्लुक अस्काम एजेंसी से होगा। ये बात मेरी समझ में ना आ रही थी कि हम किस तरह से फ्लारिया पहुंचेंगे और तुमने वाकई ये काबिले अमल लाइन ऑफ एक्शन दी है। गुड शो, रियली गुड शो, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा तो कैप्टन शकील मुस्कुरा दिया। लेकिन उसके लिए काम कैसे होगा इमरान साहब, सालिया ने पूछा। जहां निगरानी करने वालों का कोई ना कोई हेडक्वार्टर ज़रूर होगा। मैंने टाइगर की ड्यूटी लगा दी है, वो उन निगरानी करने वालों की निगरानी कर रहा है। जब ये लोग वापस जाएंगे तो टाइगर उनके पीछे जाएगा और उनके हेडक्वार्टर का पता कर लेगा। फिर हम वहां जाकर रेड करेंगे और उनके हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लेंगे। ये कब्जा इस अंदाज में होगा कि शहर में फैले हुए इस ग्रुप के अफराद को इसका इल्म ना हो सके। वहाँ हेडक्वार्टर में जो आदमी हमारे कद्दो कामत का होगा उसे गायब करके हम उसका मेकअप कर लेंगे और इस तरह वो हेडक्वार्टर हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद आइंदा का लाहा अमल आसानी से तय किया जा सकता है, इमरान ने कहा। टाइगर, टाइगर यहाँ कहाँ से आ गया, जूलिया ने चौंक कर कहा। बाकी सब भी हैरत से इमरान को देखने लगे तो इमरान ने उन्हें टाइगर के बारे में बता दिया कि वो उनके हमरा ही था, लेकिन उनसे अलग था ताकि उनकी निगरानी की जाए तो निगरानी करने वालों के बारे में बता सके। तो फिर टाइगर ने अभी तक बताया नहीं कि आपको आपकी निगरानी करने वालों के हेडक्वार्टर कहाँ पर मौजूद है। नहीं, अभी उसने कॉल नहीं किया, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर आप खुद उससे रब्ता कर लें, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, जब उसके पास हतमी मालूमात होंगी तो वो खुद ही कॉल कर लेगा। मेरा उसे कॉल करना निगरानी करने वालों को चौंकने पर मजबूर कर सकता है। हो सकता है कि उनके पास ऐसे हालात हों कि वो हमारी कॉल ट्रेस और टेप कर रहे हों, इमरान ने कहा। ऐसी सूरत में तो वो टाइगर की तरफ से आने वाली कॉल भी चेक और टेप कर सकते हैं। नहीं, ये एक मखसूस टाइप का फ़ोन है जिससे कॉल की जाए तो उसके चेक होने और सुने जाने का खतरा हो सकता है। लेकिन टाइगर के पास स्पेशल सैटेलाइट फ़ोन है जिसकी कॉल को ना तो चेक किया जा सकता है और ना टेप, इमरान ने कहा। तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। इमरान ने वेटर से कहकर सबके लिए लाइम जूस मंगवा लिया। फिर वो वहाँ बैठकर लाइम जूस का इंतज़ार करने लगे। जाहिर है उनके पास सिवाय इंतज़ार करने के भी अभी कोई लाइन ऑफ एक्शन मौजूद ना था। एंजेला अपने सेक्शन हेडक्वार्टर में मौजूद थी। उसके सामने फ़ाइल रखी हुई थी। वो मुसलसल 1 घंटे से उस फाइल को पढ़ने में मसरूफ़ थी। ये फ़ाइल ब्रूस ने उसे भिजवाई थी जिसमें वो सारी रिपोर्ट मौजूद थी जो चीफ ने उसे बताई थी। लेकिन एंजेला एक बार फिर इस रिपोर्ट को पढ़ रही थी ताकि वो सारी प्रोसेस का असर नो जायज़ा ले सके कि इमरान और उसके साथी किस तरह पाकिस्तान से जहां पहुंचे थे और उनकी तलाश के लिए मॉर्गन ने क्या क्या इकदाम किए और किस तरीके से वो उन्हें ट्रेस करने में कामयाब हुआ। उसके बाद तमाम हालात भी उस रिपोर्ट का हिस्सा थे। इमरान और उसके साथी अंडानिया के डबल एस पॉइंट से निकलकर कहाँ गए, इसके बारे में जॉर्ज के ग्रुप के अफराद कुछ पता न चला सके। चीफ ब्रोस ने जॉर्ज के साथियों को एंजेला और जैक के बारे में बता दिया कि जॉर्ज चूँकि जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा हुआ है, इसलिए अब वो सब एंजेला और जैक को ही रिपोर्ट करेंगे और उनके अहकामात पर अमल करेंगे। जैक आराम करने के लिए अपने फ्लैट में चला गया जबकि एंजेला अपने हेडक्वार्टर में आ गई। वो बैठी फाइल का मुतालिया कर रही थी कि मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई और एंजेला बेइख्तियार उछल पड़ी।
क्योंकि ट्रांसमीटर कॉल का मतलब था कि जॉर्ज के ग्रुप के अफराद उसे कॉल कर रहे हैं और ग्रुप के अफराद की तरफ से कॉल का मतलब था कि उन्होंने इमरान और उसके साथियों के बारे में कोई इत्तला देनी है। उसने तेज़ी से हाथ बढ़ाया और ट्रांसमीटर उठाकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कारजे बोल रहा हूँ, हेलो ओवर। ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यह आदमी जॉर्ज का नंबर 2 था। जवाब एंजेला के अंदर था। यस कारजे, एंजेला बोल रही हूँ, क्या बात है ओवर। एंजेला ने करख्त लहजे में कहा। मादाम नाराग से आने वाली फ़्लाइट से 6 अफराद का एक ग्रुप फ्लारिया के नज़दीक शहर गोडिया पहुंचा है। इस ग्रुप में 4 मर्द और 2 औरतें शामिल हैं। शक्लो सूरत से ये लोग मुकामी लग रहे हैं। मैंने चेकिंग भी की है, ये मेकअप में नहीं, लेकिन इसके बावजूद तादाद के लिहाज से ये मशकूक अफराद लगते हैं ओवर। अगर वो मेकअप में नहीं है तो फिर ये मशकूक क्यों है ओवर। उनकी तादाद, उनके कद काठ और उनका अंदाज बता रहा है कि ये लोग वो नहीं जो नज़र आते हैं। हमने एयरपोर्ट पर उन्हें चेक किया था, उनका ताकुब भी किया। ये 6 अफराद होटल ज़राट गए हैं। हमने होटल में जाकर उनके कागजात की चेकिंग की है। कागजात की रो से ये सियाहत के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन मैं चूँकि सीक्रेट एजेंट हूँ इसलिए उनका अंदाज मुझे चुभ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश है ओवर। कारजे ने कहा, तुमने उनकी मेकअप कैसे चेक किए थे ओवर। एंजेला ने पूछा। हमने 0x रेज का इस्तेमाल किया था मादाम, और हमारे पास वाइटल T6 ग्लास भी है। अगर वो मेकअप में होते तो रेज या फिर उन ग्लासेस से ज़रूर चेक हो जाते ओवर। दूसरी तरफ से कारजे ने जवाब दिया। ओके, अगर तुम मशकूक हो तो फिर उनकी सख्ती से निगरानी करो। अगर ये अफराद मशकूक हैं तो यकीनी तौर पर उनका कोई ना कोई मशकूक हरकत तुम्हारे सामने आएगी। उनके फ़ोन भी टेप करो और अगर हो सके उनके पास ट्रांसमीटर है तो उसे भी चेक करो। मुकम्मल चेकिंग और निगरानी कराओ उनकी ओवर। एंजेला ने कहा। यस मादाम ओवर। कारजे ने कहा। ये होटल के किन कमरों में ठहरे हैं और उनके कवायफ क्या हैं ओवर। एंजेला ने पूछा तो दूसरी तरफ से कारजे उसे उन अफराद के कवायफ और कमरों के नंबर बताने लगा। ओके, एक बार फिर मैं खुद भी तसल्ली करना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें चेक करने के लिए होटल पहुँच रही हूँ। क्या तुम उसी होटल में मौजूद हो ओवर। एंजेला ने कहा। नो मादाम, वहाँ मेरा एक आदमी मौजूद है, उसका नाम क्लाइयो है, वो आपको पहचानता है। आप वहाँ जाएंगी तो वो खुद ही आपके पास पहुँच जाएगा ओवर। कारजे ने कहा। ठीक है, तुम उसे इत्तला कर दो ओवर एंड ऑल। एंजेला ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो उठने ही लगी थी कि उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और जैक अंदर दाखिल हुआ। जैक को देखकर एंजेला चौंक पड़ी। तुम फ्लैट से वापस आ गए हो। एंजेला ने कहा। हाँ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ चला आया, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एंजेला बेइख्तियार हंस पड़ी। ठीक है, सुनो, 6 मशकूक अफराद की रिपोर्ट मिली है जिनमें 4 मर्द और 2 औरतें हैं। आओ मिलकर उन्हें चेक कर लें। एंजेला ने कहा। रिपोर्ट क्या है। जैक ने चौंक कर कहा। तो एंजेला उसे कारजे से मिलने वाली रिपोर्ट बताने लगी। कारजे एक जिम्मेदार और इंतहाई ज़हीन आदमी है, उसकी नज़रें अकाबे हैं, इसलिए उसका मशकूक होना यकीनन अहमियत का हामिल है। जैक ने कहा। हाँ, लेकिन कारजे का ये भी कहना है कि उसने रेज और स्पेशल ग्लासेस का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो मेकअप में नहीं थे। एंजेला ने कहा। अगर वो इमरान और उसके साथी हैं तो फिर उनके मेकअप किसी रेज या स्पेशल ग्लासेस से चेक नहीं किया जा सकते। जैक ने कहा। तो एंजेला बेइख्तियार चौंक पड़ी। क्या मतलब। 0x रेज और वाइटल T6 ग्लासेस से भला कौन सा मेकअप छुप सकता है। ये जदीद तरीन रेज और जदीद तरीन ग्लासेस हैं। एंजेला ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इमरान के बारे में जानती हो एंजेला, वो मेकअप एक्सपर्ट है और उसने ऐसे मेकअप ईजाद कर रखे हैं जो किसी रेज या किसी भी साइंसी आले से चेक नहीं हो सकते, इसीलिए तो उसे जादूगर कहा जाता है। जैक ने कहा। ओ, तो फिर कैसे चेक किया जाए कि ये लोग मेकअप में हैं या नहीं। एंजेला ने कहा। उनके सामने हमें खुलकर आना पड़ेगा। इस तरह लामहला इमरान भी हमारे सामने खुल सकता है, वरना और कोई तरीका नहीं उसकी असलियत सामने लाने का। जैक ने कहा। वो दोनों कमरे से निकले और फिर ऑफिस के पोर्च में पहुंच गए जहां एंजेला की नई और जदीद मॉडल की तेज़ रफ्तार कार मौजूद थी। एंजेला के कहने पर जैक ने कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली और एंजेला साइड सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही जैक ने कार स्टार्ट की और उसे बैक करता हुआ पोर्च से बाहर निकल आया। थोड़ी ही देर में कार नहायत तेज़ रफ्तारी से वसी सड़कों पर उड़ी जा रही थी। खुलकर सामने आने वाली बात के बारे में मैं कुछ समझी नहीं, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। एंजेला ने कहा। हम उनसे जाकर मिलते हैं और जब हमारा उनसे तारुफ होगा तो उनका रवैया यकलह तब्दील हो जाएगा। इस तरह उन्हें चेक किया जा सकता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हम उनसे जाकर मिलें, उन्हें बताएं कि हमारा ताल्लुक अस्काम एजेंसी से है। एंजेला ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जैक बेइख्तियार हंस पड़ा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर क्या कहना चाहते हो तुम। एंजेला ने उलझे हुए लहजे में कहा। हमारे पास स्पेशल फोर्स के कार्ड्स मौजूद हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि हमारा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से है और हम उन्हें मशकूक समझ रहे हैं, इसलिए हम उनकी चेकिंग करना चाहते हैं। इस तरह जाहिर है कि ये लोग इमरान और उसके साथी हुए तो उनका रवैया बदल जाएगा और हम शक की बुनियाद पर उन्हें पकड़ सकते हैं। जैक ने कहा। नहीं, ऐसी सूरत में ये अचानक गायब हो जाएंगे। एंजेला ने कहा। तो तुम क्या करना चाहती हो। जैक ने कहा।
मैं चाहती हूँ कि उनकी निगरानी इस अंदाज में की जाए कि उन्हें इस बात का इल्म भी ना हो सके, और अगर हमें उनसे मिलना ही है तो हमें उनसे आम स्याहों की तरह जाकर मिल सकते हैं। इस तरह हम उनके लहजे से मालूम कर लेंगे कि वो वाकई एक्रीमन है या फिर उनके बोलने का अंदाज एशियाइयों जैसा है। बहरहाल फ़र्क लहजे में फ़र्क तो होता है, वो हालिस्तान तो एक्रीमी ज़ुबान ना बोलते होंगे, एंजेला ने कहा। ओह हाँ, ये वाकई मुनासिब आइडिया है, जैक ने कहा। मैं तुम्हारी इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि एक बार हमें उनसे ज़ाती तौर पर मिलना चाहिए, एंजेला ने कहा। तो जैक ने इस बात में सर हिला दिया। कार अब तेज़ी से सड़क पर दौड़ती हुई नज़दीक शहर गोड़िया के होटल ज़राट की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मैं भी इमरान और उसके साथियों का शिद्दत से मुंतज़िर हूँ। मेरा दिल चाहता है कि वो जल्द से जल्द सामने आ जाएं ताकि मैं उनका शिकार खेल सकूँ, जैक ने कहा। मैं भी यही चाहती हूँ, एंजेला ने कहा। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, जैक ने कहा। तो एंजेला चौंक पड़ी। किस बात का ख्याल? एंजेला ने चौंक कर कहा। उस इमरान से जिस कदर मुमकिन हो बचकर रहना। वो वाकई जादूगर किस्म का आदमी है और इस अंदाज में बातें करता है कि जवान तो क्या बूढ़ी औरतें भी उसकी दीवानी हो जाती हैं, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एंजेला बेइख्तियार मुस्कुरा दी।